जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। और रमजान अच्छा गुजरा है। जी बहुत अच्छा गुजरा, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। चले जो पहले लेक्चर हैं वो पढ़े हैं आप लोगों ने। ना खोल के गए। जो पहले 3 लेक्चर्स हैं आप लोगों ने रीड किए हैं वो। जी जो फर्स्ट 3 लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आप लोगों ने पढ़े हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना 4 लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्री पोर्टल पे मैंने अपलोड कर दिए थे, आपको आई थिंक से मिल गए होंगे यकीनन। तो आज हम इंशाल्लाह ताला जो अपना 4 लेक्चर है उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करेंगे। वैल्यू, एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तीनों अलग टर्म्स हैं, लेकिन तीनों जो बेसिकली एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ बहुत एक ह्यूमन पर्सनालिटी के साथ, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ इन तीनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। बेसिकली सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ। वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। बच्चों मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को। जी आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है बात। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। जी बिल्कुल, स्क्रीन भी शेयर। ओके ओके चलें। वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये तीनों कहते हैं वैल्यूज, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। ये तीनों ऐसी हैं जो तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, क्योंकि इन तीनों का ताल्लुक बेसिकली एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ होता है। क्योंकि all these factors decide the personality of an individual. बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो वैल्यूज का ताल्लुक भी ह्यूमन पर्सनालिटी के साथ है, एटीट्यूड्स का ताल्लुक भी पर्सनालिटी के साथ है, और जो बिहेवियर है उसका ताल्लुक भी आपकी पर्सनालिटी के साथ है। वैल्यू रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स, फेथ, आइडियल्स और इवन इवेंट एंड एक्टिविटी। यानी कि जो वैल्यू है वो बेसिकली जो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स हैं, फेथ है। बेसिकली वैल्यूज तो होती यही है कि आपकी जो बिलीफ, आइडियल्स, फेथ क्या है, व्हाट इज, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि हमारी वैल्यूज क्या हैं। Ideas are even event and activity. When we say that the individual should be loyal to the organization one services, is an expression on individual standard faith or an ideal he carries with him as a part of his personality. कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है इसका बेसिकली पर्सनालिटी के साथ बहुत ये मीन्स कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत लॉयल है।
तो ये जो ये बेसिकली जो ये एक्सप्रेशन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल्स की जो फेथ के जो वैल्यूज की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उनको मीट कर रहे होते हैं कि ये जो उसकी ये वैल्यूज जो है, ये फेथ जो है, ये बिलीफ जो है, वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं। यही होता है ना कि देखिए आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर तो हम वहाँ पे लॉयल हैं, अपनी जो वैल्यूज हमें पता है कि हमें विद ऑनेस्टी काम करना है, हमें पता है कि हमारी लिमिट्स क्या है, हमें ड्यूरिंग लिमिट्स अपने काम को कंप्लीट भी करना है और जो मैक्सिमम आउटपुट है उनको अचीव भी करना है। तो इनका बेसिकली जो ताल्लुक है वो हमारी उसकी पर्सनैलिटी के साथ होता है। Attitude can be defined as individual feeling about or feelings toward other person, object, event or activity. Means के attitude जो ये basically last lecture में एटीट्यूड जो है वो बेसिकली जो ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो इनर फीलिंग्स होती हैं, बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट इवेंट एक्टिविटीज के अंदर जो उसका इनर फीलिंग्स होती हैं, ये इसका ताल्लुक बेसिकली एटीट्यूड से होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको बड़ी डिटेल के साथ ऐसे ही डिस्कस किया था कि एटीट्यूड क्या है, बिलीफ क्या है, मीन्स के इस्लाम का ताल्लुक है आपकी पर्सनैलिटी के साथ होता है कि एटीट्यूड क्या है, बिलीफ क्या है। Attitude encompasses such affective feelings as like and dislike and satisfaction and dissatisfaction. मीन्स के जो किसी भी चीज के बारे में आपकी फीलिंग, आप किसी चीज को लाइक कर रहे हैं, आप किसी चीज को डिसलाइक कर रहे हैं, आप किस चीज के बारे में सेटिस्फेक्शन क्या है, डिससेटिस्फेक्शन क्या है, बट ये जो आपकी इनर पर्सनैलिटी का ताल्लुक होता है। आप वैसे किसी को कहते हैं कि जनाब इस बंदे का बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो बेसिकली उसकी जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो लिंक्स होते हैं उसके साथ होता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर की जो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का आपस में देखें जो वैल्यूज होती हैं वो भी पर्सनैलिटी से ही आपकी रिफ्लेक्ट करती हैं। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर बेसिकली जो आपकी एटीट्यूड से रिफ्लेक्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट करता है कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं। Our needs, past experience, self-concept, and personality shape the belief and opinions we hold towards the perceived world. कहते हैं हमारा जो हमारी जो नीड्स है, बेसिकली एक्सपीरियंसेस है, किसी चीज के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, पर्सनालिटी शेप्स होते हैं, डिफरेंट बिलीफ्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो हम डिफरेंट ओपिनियंस रिसीव करते हैं, किसी भी चीज के बारे में हर इंसान की एक अपनी परसेप्शन होती है कि किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड उसकी अपनी एक परसेप्शन होगी, दूसरे की अपनी परसेप्शन होगी। तो इन तीनों का जो आपस में एक बेसिकली एक ताल्लुक होता है जो उसको वैल्यूज क्या है। Values are beliefs and are defined as belief about what is desirable and good and what is undesirable or bad, dishonesty. देखिए वैल्यूज जो बेसिकली वो बिलीफ है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको पता होता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये नहीं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। आपको आपकी ये चीज डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, किसी चीज के बारे में आपकी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो बहुत फील फ्री होती है, और किसी बारे में आपकी जो डिसऑनेस्टी होती है, इन तमाम का बेसिकली जो ताल्लुक होता है आपकी वैल्यूज के साथ। Value represents basic conventions that a specific mode of conduct or end state of existence is personality or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence. Basically जो किसी भी पर्सनैलिटी से जो सोशली प्रेफरेबल और जो उसकी देखिए बेसिकली जो ये तीनों टर्म्स हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी। आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी,
साइकोलॉजी में भी आप लोगों ने देखा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एटीट्यूड, बिलीफ, वैल्यूज, तमाम चीजें का ताल्लुक है। जॉब सेटिस्फेक्शन ना वो भी आपकी पर्सनालिटी से ही ताल्लुक होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आप किसी चीज के बारे में फील कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। A manager who believes strongly in the work ethics will tend to voice attitude towards workers to work practice as mean are reflecting the value and say you got to work harder means कि कहते थे एक कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, बेसिकली जब वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है उसका जो एटीट्यूड अपने एम्प्लॉयज के साथ होता है तो उसमें जो उसकी वैल्यूज है वो रिफ्लेक्ट होती हैं कि वो जो अपने एम्प्लॉयज है उनको क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मीन्स कि वो कहता है कि जनाब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता है, उनको किस तरीके से values has content and faith element. Every person has value inbuilt in him. It is faith that he deposits in certain ethical aspects. कहते हैं कि जो वैल्यूज का जो बेसिकली एक कंटेंट एंड फेथ एलिमेंट है, ये बेसिकली इसका ताल्लुक जो आपके फेथ के साथ है। हर जो पर्सन है उसकी एक अपनी उसके पर्सनालिटी के अंदर एक अपनी एक वैल्यूज इनबिल्ट होती हैं, उसका अपना एक फेथ होता है, किसी भी चीज को लेकर उसके अपने ऐसी तरह स्टेप्स होते हैं जो जिनको बेसिकली वो फॉलो करता है। टाइप्स ऑफ वैल्यूज क्या है? Alford and Associates described 6 type of values. These are discussed briefly as सबसे पहले क्या है? Theoretical values. Theoretical values क्या है basically? Theoretical value is related to importance and discovery of truth through rational approach. If all the employees practice truth in truth, hence the organization would operate itself and there will not be any need for supervision. Truth is such as a powerful value that it is कहते हैं कि जो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं इसका ताल्लुक बेसिकली जो ट्रुथ यानी कि एक रैशनल थ्रू रैशनल अप्रोच, आप किसी भी काम में जब रैशनल तो आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं ना कि जो बेसिकली रैशनल है, किसी भी चीज के बारे में आप कहते हैं कि इसके बारे में आपकी जो राय होती है आप कंटा लेते हैं, लेकिन किसी चीज के बारे में उसकी ट्रूथ के बारे में कि जो एम्प्लॉयज हैं वो किस सेंस में, ट्रू सेंस में, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को जब इन्वॉल्व करते हैं तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका अपने लिए कोई भी ऑपरेट मतलब कि कोई भी करती है तो सबसे पहले जो उनकी किसी भी चीज की उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। अगर देखें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन कर रहे हैं तो आपकी वैल्यूज आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होती है कि आप किसी भी वर्क को एज एक्सप्लेन करते हैं जो वो है, उसमें डिसऑनेस्टी नहीं शो करते, आप उसमें जो उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं उसको फॉलो करते हैं। बेसिकली ये नहीं है कि आपने जाके कहा ये है वो। जब आप ऑर्गेनाइजेशन पहले भी आपने फर्स्ट साइड में ये देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज हैं वो क्या है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप को कैसे लॉयल करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज क्या है? It emphasizes usefulness and practicability of resources, efforts put in by individuals, and the consequent values are derived.
efforts put in by individuals and consequent values drive their then if project is economically viable large sense मीन्स से कहते हैं कि इसका जो इकोनॉमिक वैल्यूज हैं उनके साथ इसके आपकी जो रिसोर्सेज हैं आपकी जो एफर्ट है किसी भी काम को करने के लिए जो इंडिविजुअल्स अपनी वैल्यूज को पुट करता है अपनी एफर्ट को पुट करता है कोई उसके अल्टरनेटिव वेज में जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं means के economic value is appreciated from a very broad sense and it is felt apart from economic of the issues देखिए जब आपके पास आपकी इकोनॉमी अच्छी है आप जो कहीं भी जाके अपने आप को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं एक वो है जिनके पास अपने अगर आपके पास वो इतने आपके इनकम रिसोर्सेज हैं तो आप किसी स्टेटस को मीट करने के लिए अपने आप को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उतनी ही आप एफर्ट करेंगे लेकिन अगर आपके पास वो रिसोर्सेज वो इतने नहीं है इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं है तो फिर अपने आप को आप उस तरीके से अपने आप खुद को उस तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं कर एस्थेटिक वैल्यूज क्या है it is form of harmony we believe that all work must be done in a smooth manner and there is a mutual understanding and sense of participation among all human elements बच्चों आप लोगों को वॉइस आ रही है मैम बहुत स्लो आवाज आ रही है और जब बहुत ज्यादा उनकी करके सुनते हैं तो सही तरह समझ नहीं आ रही थोड़ा सा अगर आप माइक चेक कर लें शायद अब बहुत स्लो वॉइस है जी मुश्किल से यस मैम सेम बिल्कुल स्लो आ रही है आवाज वो क्यों आ रही है चलो एक जस्ट लेट मी टेस्ट जस्ट 1 मिनट वेट मैं इसको जरा कर लूं मुझे बेटे अब आप लोगों को वॉइस आ रही है यस मैम आ रही है जब अब आप लोगों को बेटे वॉइस ठीक है यस मैम आप ठीक है थोड़ी बच्चों अब आप लोगों को वॉइस ठीक है यस मैम अब ठीक है जी बेहतर है बहुत बेहतर
अमजद बच्चों, अब आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है, अब सही है। अब आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, अब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। स्टूडेंट्स, अब आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं? मैम आ रही है अब आवाज। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी अब। वैल्यूज ऑफ बच्चों, आप लोग कोई बात करें, मुझे आवाज आ जाएगी। आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बात करें ना मेरे साथ। जी मैम आ रही है आवाज।
बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? मैम अब आइए आपके साउंड को। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अस्सलाम Yes, वालेकुम मैम। students, you listen me or not? यस मैम, वी आर लिसनिंग। बच्चों, you listen me? यस मैम। जी मैम जी, आपकी आवाज आ रही है। Aesthetic values. Social values basically क्या है? It is related to love of people, sense of belonging, and an attitude of feeling. Such value is a very important in the organization and brings together the employees which are bounded by a sense of participation and that leads to high level of motivation and high productivity. बेसिकली जो सोशल वैल्यू लोगों के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है, लोगों के साथ जो आपकी बिलोंगिंगनेस है, उसके बारे में। बच्चों आप में से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्या रीजन है? मैम हम मुसलसल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लेकिन शायद आपको आप लोगों आवाज को नहीं क्या आ रही। वॉइस नहीं आ रही? नहीं मैम जी, आपकी आवाज बड़ी ब्रेक होती है, सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है। अब बिल्कुल नहीं आवाज आ रही, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है, आ नहीं रही वो। बच्चों अब आ रही है मेरी वॉइस आप लोगों को या नहीं? यस मैम आ रही है। अब ठीक है? जी मैम Yes. आ रही है आपकी। जी मैम। चले ठीक है। सोशल वैल्यू क्या है? It is related to love of people, sense of belongings, and an attitude of feeling. Such value is very important in the organization that brings together the employees, which are bounded by a sense of participation that leads to high level of motivation and a high productivity. सोशल वैल्यूज का ताल्लुक बेसिकली आपकी जो सोशल इंटरेक्शंस होती हैं लोगों के साथ, उसके साथ होता है। मीन्स के जैसे आप लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ हम मिलते हैं, कैसे आप बात करते हैं, आपकी जो जो आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो क्या है, आपकी जो फीलिंग्स हैं। देखें सोशल वैल्यूज तो यही है ना बेसिकली कि जब आप लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों किस तरीके से किस वे में आप आपकी जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ कैसी है, किसी से जब आप बात करते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी वो रिप्रेजेंट होती है। तो बेसिकली
जिसमें बेसिकली जो आपकी जो सोशल वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर एम्प्लॉयज आपस में उनकी जो लोगों के साथ जो उसकी इंटरेक्शन है, उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो वैल्यूज है, अगर वो लोगों के साथ अच्छी होंगी, उसकी पार्टिसिपेशन अच्छी होगी, अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसकी वैल्यूज दूसरों के लिए ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट देखिए, अगर किसी भी स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हेड काम कर रहा है तो जो उसके बाकी एम्प्लॉयज हैं वो उससे उसकी पर्सनैलिटी से देख के अपनी जो मोटिवेशन देते हैं, जिससे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉयज की सोशल इंटरेक्शन अच्छी हो तो जो एम्प्लॉयज के अंदर बेसिकली ऑटोमेटिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है नहीं मैडम। पॉलिटिकल वैल्यूज है, इट रेफर्स टू पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। पावर है उसका इन्फ्लुएंस बेसिकली है राइट पीपल मस्ट बी प्लेस्ड एट द राइट पोजीशन दैट दे आर एबल टू पीपल। लोग बेसिकली अपनी तरफ से राइट ही लेके आते हैं, बट वो रॉन्ग कैसे हो जाते हैं ये नहीं पता। बढ़िया नहीं, आप ले लो, इसको नहीं देनी। बढ़िया नहीं आपको। ठीक है, आप नहीं लेनी ना, दे दीजिए बबल है आपको। मैं काफी देती हूं, मेरे को मार के खा रही हूं। और बबल है। क्या हुआ बच्चों, वॉइस कट गई दोबारा? नो मैम, अब आ रही है वॉइस। रिलीजियस वैल्यू क्या है? Religious value, as name suggested, it is related to way of which would bring unity and understanding amongst the people in the organization. देखिए, जो रिलीजियस वैल्यू हैं वो ऑलमोस्ट हमें हमारे अंदर एक यूनिटी लेके आती हैं। बेसिकली हर एक की अपनी जो रिलीजियस वैल्यू हैं वो डिफरेंट होती हैं। वो वी आर मुस्लिम और ऑलमोस्ट जो मुस्लिम्स वैल्यूज हैं हम लोगों की, वो एक दूसरे के साथ उसका अपना ही एक इम्पैक्ट होता है। हाउएवर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वर्क एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द रिलीजियस वैल्यूज। कहते वर्क कहीं पे भी जो डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ क्रिश्चियंस भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे। यहाँ पे तो ये पाकिस्तान है, कहीं बड़ी कंपनीज में चले जाएं तो वहाँ पे जो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, मुस्लिम भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, हिंदू भी होंगे, जूस भी होंगे, व्हाटएवर जो उनका अपना है। लेकिन रिलीजियस वैल्यू की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बेसिकली वो काम का उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि जो रिलीजियस वैल्यू की वजह से किसी एम्प्लॉय को जो है ना वो अंडर एस्टिमेट किया जाए। Value, loyalty, and ethical behavior, organizational culture, and value system is deep-rooted. Workers are generally loyal to the superior. Obedience as a value is strictly adhered to the Indian worker and the managerial. Organizational culture most estimate the top leader। देखिए कहते हैं कि जो organizational culture है और जो उसका value system है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी डीप रूटेड होती है। वर्कर्स जो है ना वो बेसिकली जो अपने काम के साथ
जब लॉयल होते हैं, उनकी जो वैल्यूज ऑबिडेंस वैल्यूज होती हैं बेसिकली किसी भी काम के साथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है, ये किसका माइक्रोफोन ऑन है बच्चों? ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? ये ऑफ कर लें प्लीज थोड़ी देर। They have to practice a right value system to the subordinates from the line. Also practice the same ethical behavior at the top level in very important. कि ethical behavior जो है वो top level पे भी बहुत ज्यादा एक important होता है। सबसे पहले आपने जो पढ़ा वो क्या वैल्यू था, अब हम पढ़ेंगे इसको एटीट्यूड क्या है। आपको वैल्यू से रिलेटेड कोई जो आपको समझ में ना आ रहा हो या कोई क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है, फिर भी उससे रिलेटेड अगर आपको कोई समझ में क्वेश्चन ना आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। है वैल्यू से रिलेटेड आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन बच्चों? बच्चों वैल्यूज से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी मैम जी, वैल्यूज से मुराद ऐसी रवायात हैं या ऐसी इकदार हैं जिसकी वजह से कोई माशरा चलता है। डेफिनेटली जो देखिए पर्सनैलिटी जो है ना आपकी, वो आपकी जो वैल्यूज, आपका जो एटीट्यूड, जो आपकी पर्सनैलिटी है बेसिकली इनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर तो आपकी पर्सनैलिटी में ये तीनों चीजें इन अ पॉजिटिव सेंस आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप जो आप अच्छे एम्प्लॉय हैं, एक आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट करेगी जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, जिनके अंदर ये वैल्यूज का फुकरान होगा। बट जो ये तीनों चीजें हैं, ये कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जाके आप काम करते हैं तो जब तक आप देखें आपकी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होती है काम में, आपका जस्ट एटीट्यूड, आपकी जस्ट वैल्यू, आपकी जस्ट पर्सनैलिटी नहीं होती, उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है, आपका स्ट्रेस लेवल नहीं होना चाहिए, आपको किसी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज कहीं पे भी हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जब तक आप फुली किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे मेंटली सेटिस्फेक्शन के साथ, आप कहीं पे भी मैक्सिमम जो आउटपुट आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव कर सकते। तो मैक्सिमम आउटपुट वैसे ही अचीव होंगी आप स्कूल्स में मोस्टली आप लोग टीचर हैं, तो आप जब तक अपने आप को फुली इन्वॉल्व करके अपनी ऑनेस्टी के साथ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर आपके दिन में कहीं पे भी डिसऑनेस्टी है तो आप जैसे आपको पढ़ाना चाहिए आप कभी भी वो इन विच सेंस आप कभी भी वो लेक्चर जो है ना वो डिलीवर नहीं करेंगे कि आप वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं जिसमें आपको आप फुली किसी एंथुसिज्म के साथ जब आप कहते हैं कि मैं ये लेक्चर डिलीवर करूंगी, आप उसके बगैर कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मैं अभी आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, आप लोगों ने बाद में जाना दोबारा ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी ये हमारा 40 मिनट का आपका 40 मिनट का अभी 5 मिनट में वो रिकॉर्डिंग जस्ट जितने मिनट में होगी, और साथ ही मैं इसका दूसरा लिंक शेयर कर देती हूँ, आपने दोबारा ज्वाइन कर। ओके मैम। ओके जी मैम। जी मैम करते हैं। हाँ बस अभी ये फलाफली चीजें लेने का क्या मकसद था बताओ मुझे, हैं? मैंने कितनी बार मना किया था इस नहीं लेके आते, जिसके लिए चॉकलेट